क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ए और एक्स के अबाउट इक्वलेंट 5 ओम है और ए बी के अबाउट इक्वलेंट 10 ओम है। तो हमको यहाँ पे R2 की वैल्यू पता लगानी है। R2 इज इक्वल्स टू वॉट। ए एक्स के अबाउट इक्वलेंट देने का क्या मतलब है, अगर मैं ए एक्स के अबाउट बैटरी लगाऊं तो करंट ए से जाएगा, एक्स से निकल जाएगा, ख़त्म बात। और इस सिचुएशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। इसका मतलब R1 ही 5 ओम का हुआ, क्योंकि और तो कोई रेजिस्टेंस काम ही नहीं आ रहा। तो ये पता लग गया कि R1 5 ओम का है। दूसरे केस में ए बी के अक्रॉस बैटरी लगाओ, करंट ए से जाएगा और फिर कहीं से घूम घुमा के बी से निकलना चाहिए। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि ये यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ पे मैं 0 वोल्ट मान सकता हूँ। ठीक है, तो 2 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है कि ये बैटरी अपने अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो एक जगह अगर मैंने 0 मान लिया तो दूसरी जगह मुझे 2 मानना पड़ेगा। 2 माइनस 0 इज़ 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मुझे 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है। तो ये वाला जो रजिस्टर है इसके क्रॉस इधर भी 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है। तो मैंने अगर यहाँ पे बैटरी लगाई है तो करंट ने यहाँ से चले जाना है और यहाँ से जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट ऐसे चला जाएगा, यानी कि ये सर्किट में लगा है या नहीं लगा एक ही बात हुई। ठीक है, तो सर्किट में कौन कौन है, अगर हम ए बी के क्रॉस बात करें तो करंट ये 5 ओम वाला है और एक ये R2 वाला है। ठीक है, तो ए बी के क्रॉस कितना दिया हमको, इक्विवेलेंट 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हुए, R1 और R2 सीरीज़ में, एक ही सीरीज़ में, एक ही लाइन में है। तो ये R1 तो 5 ओम है, R2 पता नहीं है, और इनका इक्विवेलेंट यानी कि 5 + R2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। यहाँ से R2 क्या आ जाएगा, 5 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा।